हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट लेक्चर। मैं लेके आ गया हूँ कंपाइलर डिजाइन 6th यूनिट पे कि स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ये अपना होगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी वो होती है जो कंपाइल टाइम पे अलोकेट की जाती है एंड डायनामिक मेमोरी वो होती है जो रन टाइम पे की जाती है। ये चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, राइट। ये जरूरी है कि आप ये चीज याद रखो। इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कंपाइल टाइम में डायनामिक मेमोरी कभी एलोकेट नहीं होगी। सी डी साथ में आता है पर ये सी डी साथ में नहीं है। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की लाइफ टाइम क्या होती है? एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक। और डायनामिक, जब तक उसको फ्री या डिलीट नहीं किया जाता। अब जो स्टैटिक मेमोरी है वो स्टैटिक है तो उसकी फिक्स साइज रहेगी। अब डायनामिक चीज डायनामिक है इसीलिए वो वेरिएबल साइज की है। स्टैटिक फास्टर है, ये स्लोअर है क्योंकि इसमें हीप मैनेजमेंट की जरूरत है। ये स्टैक यूज करता है, ये हीप यूज करता है। तो जो मोस्ट ऑफ हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट्स लिखे थे वो इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, आप बहुत बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी में मेमोरी लीक्स नहीं होते क्योंकि वो ऑटो फ्री कर दी जाती है। यहाँ पे मेमोरी लीक होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसको अगर हम फ्री प्रॉपरली ना करें तो, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीप मेमोरी एलोकेशन में बताया था। यूज इन नोन डेटा साइजेस, जो चीजें हमको पता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। यूज इन अननोन इनपुट डिपेंडेंट साइजेस, जैसे ट्री, डायनामिक एरे, जैसे लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो ये था स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।